हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत सावंत आप सबका सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में बेसिक टर्निंग ऑपरेशन सीखने वाले हैं, जिसके ऊपर हर एक यूनिवर्सिटी में नियर अबाउट 12 से 14 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज का प्रोग्राम उन फ्रेशर के लिए भी है जो कि अपना सीएनसी में करियर बनाना चाहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री का, इस तरीके के बोल्ट का मशीनिंग किया था, टर्निंग ऑपरेशन किया था, जिसमें हमने एब्सोल्यूट मोड में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं वो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था। साथ ही में वहाँ पे टेपर कैसे बनाते हैं वो भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अगर आपने ये लेक्चर अब तक देखा नहीं है तो आप वो सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में, इस ज्योमेट्री में हम फोकस करने वाले चैम्पर पे। ये जो है ये पोर्शन चैम्पर होता है। चैम्पर हमेशा हमें डिग्री में दिया रहता है और वहाँ पे कुछ डायमेंशन हिडन रहते हैं जो कि हमें कैलकुलेट करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm दिया है, लेकिन यहाँ पे ये डायमीटर हमें दिया नहीं, तो ये डायमीटर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमें 60 mm एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है ये हमें पता नहीं है, तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सीएनसी टर्निंग ऑपरेशन बस हम 2 स्टेप में परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप है, जो ज्योमेट्री हमें दिया है उस ज्योमेट्री के हिसाब से हम उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। बाद में उस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम उसका मेन प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत आसान है, आपको जल्दी समझ में भी आएगा। बस ये वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए, पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सब समझ में आए। और अब तक आपने सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की अपडेट मिल सके। कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने से पहले हम उस वर्क पीस को अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमें वहाँ पर करना क्या है। तो हमें इस वर्क पीस में 1 2 3 4 चैम्पर दिए हैं, जिसके डायमेंशन है, पहले चैम्पर का डायमेंशन है 5/45 डिग्री, देन 6/30 डिग्री के यहाँ पे 2 चैम्पर है और 6/55 डिग्री का एक चैम्पर है। यहाँ पे हमें 3 डायमीटर भी दिए हैं, तो आखिरी के डायमीटर पे हमने वर्क पीस क्लैम्प किया है। तो हमें बस प्रोग्राम ये आखिरी के चैम्पर तक ही बनाने का है। जेड में डायमेंशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए, वो जेड में डायमेंशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि इस चैम्पर में जहाँ पे हमें चैम्पर दिया है वहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। और ये 5 जो होता है ये ट्रायंगल का होता है एडजेसेंट, और ये चैम्पर का ये एंगल जो है हाइपोटेन्यूज जो वो होता है चैम्पर का एंगल। तो ये 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल दिया है। देन सिमिलरली 6/30 डिग्री के लिए या अगेन यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये इसका एडजेसेंट जो होगा वो 6 mm का होगा और ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का में होगा है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो इसका एडजेसेंट हो गया 6 mm और ये चैम्पर का एंगल हो गया 55 डिग्री। तो बस ये जितना एडजेसेंट दिया है बस हमें यहाँ पे प्लस करने का है। तो ये कितना है मेरा 25 तक है चैम्पर, देन यहाँ पे 6 डिग्री का एडजेसेंट प्लस 6 डिग्री का एडजेसेंट, ये डिस्टेंस है 30 mm का। देन आखिरी के चैम्पर का यहाँ पे हमने एडजेसेंट प्लस कर दिया, तो ये जेड में हमें यहाँ पे डायमेंशन मिल गए हैं। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप ये सब समझ गए हो गया। अब कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते करते एक बार उस पर और एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम उस वर्क पीस के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहे उस ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट। हमने यहाँ पे 1 से 8 नंबर तक कोऑर्डिनेट सेट किए हैं और उसके एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। इस पॉइंट पे हमने वर्क पार्ट 0 सेट किया है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों 0 0 है। हम हर एक कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस इस वर्क पार्ट 0 से ही मेजर करने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड यूज़ करने वाले हैं, जिसके लिए हम G90 कोड यूज़ करते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड में हम हर एक कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस हम उसके वर्क पार्ट 0 से ही मेजर करते हैं। जैसे और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड में क्या करते हैं हम, तो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड में हम हर एक कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हम उसके प्रीवियस कोऑर्डिनेट से मेजर करते हैं, जिसके लिए हम G91 कोड यूज़ करते हैं। और एक बात है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड में हम एक्स एक्सिस में उसका डायमीटर कंसीडर करते हैं, जबकि हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड में एक्स एक्सिस में उसका सिर्फ रेडियस कंसीडर करते हैं। ये एक डिफरेंस है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड में का। हमने इस प्रोग्राम में हर एक कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं, यानी कि हमने यहाँ पे G90 कोड यूज़ किया है। तो इस पॉइंट पे मेरा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों 0 0 है। अगर मुझे इस जेड एक्सिस में अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होगा तो वो हर एक कोऑर्डिनेट मेरा माइनस में चला जाएगा और एक्स एक्सिस का हमारा प्लस में रहेगा।
0 से हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इस एक्सिस में सब मेरे कोऑर्डिनेट माइनस में चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जेड एक्सिस जो है वो टोटल 1 से 8 नंबर के जो कोऑर्डिनेट है वो पूरे के पूरे माइनस में चले गए, इसलिए हमने यहाँ पे हर एक कोऑर्डिनेट माइनस में पुट किया है। देन एक्स एक्सिस में वो प्लस में रहेगी एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हमें 1 नंबर का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो एक्स एक्सिस में वो 1 नंबर का कोऑर्डिनेट कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन 2 नंबर के कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमें यहाँ पे पता है, जिसका 40 mm डायमीटर है। तो चलिए हमारा 1 नंबर का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं कि हमने वो 1 नंबर का कोऑर्डिनेट 30 mm कैलकुलेट कैसे किया। तो इस चैम्पर पे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारे चैम्पर का एंगल है, जिसके लिए हम यहाँ पे थीटा यूज़ करते हैं। तो हमारा इसका तो हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करने वाले, तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें एडजेसेंट पता है जो कि 5 mm है, और अपोजिट पता नहीं है, तो हम यहाँ पे अपोजिट सीधा लिख देते हैं। और यहाँ पे tan थीटा कितना है 45 डिग्री, tan थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे tan थीटा 45 डिग्री लिख लिया है। यहाँ पे कैलकुलेटर में हम tan 45 इंटू जो एडजेसेंट है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें अपोजिट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट हमारा 5 आया है, तो अपोजिट यहाँ पे 5, क्योंकि tan 45 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे अपोजिट हमारा 5 हुआ है। लेकिन हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड में डायमीटर कंसीडर करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 5 + 5 कर देना पड़ेगा, इक्वल टू 10 आता है। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर का कोऑर्डिनेट पता है, 1 नंबर का कोऑर्डिनेट पता नहीं है। तो 2 नंबर का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस में +40 पे, 40 mm डायमीटर है ना, वहाँ पे एक्स एक्सिस में वो +40 पे है, तो हम 40 - 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो हमारा एक्स एक्सिस में वो 30 mm पे हो गया है। आपको ये समझ में आया होगा। हम और एक कोऑर्डिनेट का और एक चैम्पर का कैलकुलेशन ऐसे ही कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1 नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में +30 पे, तो हमने यहाँ पे +30 लिख दिया है, और जेड एक्सिस पे वो 0 पे, तो हमने यहाँ पे 0 पे लिख दिया है। देन 2 नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा एक्स एक्सिस में +40 डिग्री 40 mm डायमीटर पे है, तो यहाँ पे 40 mm यहाँ पे हमने लिख दिया है, लेकिन जेड एक्सिस में वो माइनस में चला गया। तो इस चैम्पर का जो एडजेसेंट है वो 5 है, तो हमारा हर एक डिस्टेंस माइनस में चले जाने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे -5 लिख दिया है। आप 3 नंबर का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो 3 नंबर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे डायमीटर 40 mm वैसे मेंटेन करना है हमें। तो 3 नंबर का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में 40 पे ही आएगा, लेकिन जेड एक्सिस में अभी वो माइनस में बढ़ चुका है। तो यहाँ पे 20 mm यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 mm है, और ये एडजेसेंट 5 का, यानी कि टोटल -25 हो गया है। तो हमने यहाँ पे -25 लिख दिया है। अब चलिए 4 नंबर का कोऑर्डिनेट उसी फार्मूले के हिसाब से हमें वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर के कोऑर्डिनेट का डायमीटर पता है। 3 नंबर के कोऑर्डिनेट का डायमीटर है यहाँ पे 40 mm। तो हम वहाँ अगेन यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो यहाँ का थीटा जो है वो थीटा कितना है हमारा 30 mm का है, 30 डिग्री का है, सॉरी। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और अपोजिट पता नहीं, हमें एडजेसेंट पता है। एडजेसेंट कितना है 6 mm का है, तो ठीक है। अगेन इस फार्मूला में हम यूज़ कर देते हैं, थीटा इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट तो पता नहीं, अपोजिट हमें कैलकुलेट करना है। एडजेसेंट पता है 6 mm का है, tan थीटा यानी कि tan 30। तो अगेन हम अपोजिट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan 30 इंटू ये एडजेसेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, तो अपोजिट पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पे 3.46 यानी कि 3.5 mm यहाँ पे आंसर आया है। तो हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड में डायमीटर कंसीडर करते हैं, यानी कि तो इसको 3.5 + 3.5 इक्वल टू 7 कर देंगे। और यहाँ पे जो 40 mm 3 नंबर के कोऑर्डिनेट का डेटा था, तो अब हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, क्योंकि वो प्लस में जा रहा है ना। तो 40 + 7 इक्वल टू 47 आ गया है। तो हमारा 4 नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पे 47 लिख दिया है, और ये -25 माइनस इसका एडजेसेंट कर दिया है 6, यानी कि -31 यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली 6 नंबर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसका एडजेसेंट आता है अपोजिट साइड आता है वो हम उसे डबल कर देते हैं और 60 से माइनस कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे 5 नंबर का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 5 नंबर कोऑर्डिनेट 53 है, और वो
माइनस उसी 4 नंबर के कोऑर्डिनेट और 4 नंबर का कोऑर्डिनेट जितना जेड में है उतना 5 नंबर का ही कोऑर्डिनेट, इसलिए वो दोनों का डिस्टेंस -31 जेड एक्सिस में लिख दिया है। सिमिलरली 7 नंबर का और 8 नंबर का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर दिया, लेकिन 7 नंबर का कोऑर्डिनेट 60 mm का डायमीटर वैसे मेंटेन है, तो 60 का एक्स एक्सिस में 60 ही लिख दिया है, लेकिन जेड एक्सिस में वो बढ़ चुका है, तो कि जितने एम से बड़ा है वो वहाँ पे हमने लिख दिया, समेशन कर दिया, वो प्लस कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया -67। सिमिलरली 8 नंबर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 78 का डायमीटर है, तो हमने यहाँ पे 78 लिख दिया, और वो -6 बढ़ गया है तो हमने यहाँ पे -73 जो क्या उसका एडिशन आता है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, आप होमवर्क में ये फार्मूला प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये रहे उसके उस ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम मेन प्रोग्राम बनाएंगे। ये मेन प्रोग्राम तो बहुत आसान है, आपको सीधा सीधा वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट वहाँ पे रख दिए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर कोऑर्डिनेट ले, बस आपको ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या क्या है ये समझना है। तो चलिए मेन प्रोग्राम देखते हैं। तो ये रहा उस ज्योमेट्री का मेन प्रोग्राम, और इस ड्राइंग में हमने टूल पाथ दिखाया है, यानी कि हमारा टूल ट्रैवल कैसे कर रहा है वो वहाँ पे हमने दिखाया है। तो हमारे मेन प्रोग्राम का नंबर है O1009, और आप जो ये नंबर का सीक्वेंस देख रहे हो हर एक ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर है। तो हमारा पहला ब्लॉक है N010, जिसमें हमने कोड यूज़ किए G00, G54, G90, G71 एंड यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक। तो G00 का मतलब होता है रैपिड ट्रैवल, यानी कि हम मशीन पार्ट 0 से वर्क पार्ट 0 तक रैपिडली ट्रैवल करने वाले हैं। देन G54 का मतलब होता है जीरो ऑफसेट, यानी कि हमने वर्क पार्ट 0 का डेटा, यानी कि मशीन पार्ट से वर्क पार्ट 0 तक का जितना भी डिस्टेंस है अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, वो हमने मशीन के G54 जीरो ऑफसेट में सेट किए रहते हैं, कोऑर्डिनेट में सेट किए रहते हैं। देन G90 का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड, यानी कि हमने जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड की सबसे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए है, इसलिए हमने यहाँ पे G90 कोड यूज़ किया है। देन G71 का मतलब होता है कि यूनिट्स इन mm, हमने हर एक डायमेंशन mm में कंसिडर किया है, इसलिए हमने यहाँ पे G71 कोड यूज़ किया है। देन नेक्स्ट ब्लॉक G28X0Z0, और इस ब्लॉक को आप ऐसे ही लिख सकते हैं G28U0W0 UNAXWNAZ। तो इस ब्लॉक का मतलब होता है कि हमारा टूल जो है वो मशीन के रेफरेंस पॉइंट पे, यानी कि मशीन के रेफरेंस में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे G28X0Z0 कोड यूज़ किया है। देन नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा M06T01, इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिक टूल चेंज। M06 का मतलब होता है ऑटोमेटिक टूल चेंज, और वहाँ पे हमने टूल नंबर 1 कंसिडर किया है। ये दूसरा 01 जो रहता है वो टूल के ऑफसेट का डाटा रहता है, यानी कि हमने टूल को टूल और वर्क पीस में का जितना भी डिस्टेंस है वो मशीन के G01 ज्योमेट्री ऑफसेट में उसका डेटा हमने यहाँ पे सेट किया रहता है। देन M08 का मतलब होता है कूलेंट ऑन। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G97, S320 और M03। इस ब्लॉक का मतलब होता है कि G97 का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। देन S320 का मतलब होता है कि हमने 320 RPM से हमारा स्पिंडल ऑन किया है, और M03 का मतलब होता है क्लॉकवाइज, स्पिंडल ऑन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने स्पिंडल ऑन किया है 320 के RPM की स्पीड से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस ब्लॉक का मतलब होता है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00, G94, GX50, Z50, और उसे फिर दे दिया है 0.15 का। तो इस G00 का मतलब होता है कि रैपिड ट्रैवलिंग होता है। G94 का मतलब होता है फीड पर मिनट के हिसाब से, और यहाँ पे X50, Z50, यानी कि इस पॉइंट तक हम टूल को रैपिडली लेके आने वाले हैं, उसे फीड दे दिया है 0.15 फीड पर मिनट के हिसाब से। तो हमारा अब टूल जो है वो मशीन पार्ट 0 से X50 और Z50 यहाँ तक हमने बुला लिया है, वो भी रैपिडली। देन हम रैपिडली ही X32 के नेक्स्ट ब्लॉक में G00, X32, Z0, यानी कि हम रैपिडली टूल यहाँ से यहाँ तक बुलाने वाले, ये विद इन सेकंड ऑपरेशन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G01। अब यहाँ पे हमारा Z तो हमने 0 कर लिया है, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट जो 1 था उसके डायमेंशन कुछ X30 और Z0 था, वहाँ पे हमने उस टूल को बुला लिया है। लेकिन हमारा यहाँ पे X32, यानी कि हमने वर्क पीस को रैपिड ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्क पीस को डायरेक्ट टच नहीं किया है, तो हमने 2 mm का एक्स एक्सिस में डिस्टेंस मेंटेन किया है, इसलिए हमने यहाँ पे G00, X32, Z0 ब्लॉक यूज़ किया है। अब X32 से हम X30 पे लीनियर ले आएंगे ताकि हमारा टूल डैमेज ना हो सके, और रैपिडली आते तो हमारा टूल डैमेज हो जाता है वहाँ पे। तो हम अब यहाँ से 32 से 30 तक हम लीनियरली ट्रैवल करने वाले हैं। देन नेक्स्ट ब्लॉक में G01
X00 यूज़ कोड की यूज़ किया है हमने। तो हम यहाँ से फीड 0.12 के हिसाब से हम यहाँ पे फेस पे मटेरियल कट करते आने वाले हैं। और अगेन फेस से हम यस X30 में चले आएंगे, इसलिए हमने नेक्स्ट ब्लॉक में G01 X30 कोड यूज़ किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, मशीन पार्ट 0 से X50 Z50 पे आ रहे हैं, देन रैपिडली X32 और Z0 पे आ रहे हैं, देन X32 से X30 तक लीनियरली आने वाले, और लीनियरली आके हम यहाँ पे फेसिंग ऑपरेशन करने वाले हैं। देन हम ये Z0 में ही X30 को टूल लेके जाने वाले हैं, यानी कि अगेन हम टूल ऊपर लेके जाने वाले हैं। अब यहाँ से हम 2 नंबर के कोऑर्डिनेट की ओर जाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर का कोऑर्डिनेट मार्क कर दिया है। और यानी कि ये आपको प्रोग्राम में लिखने का नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है कि हमने यहाँ पे 2 नंबर का कोऑर्डिनेट यूज़ किया है। तो 2 नंबर के कोऑर्डिनेट हमारा X40 पे और Z-5 पे, तो हमने उस सीधा लीनियर कट में डाल दिया G01 X40 Z-5। तो अब हमारा टूल यहाँ से यहाँ तक चैम्पर मारते हुए जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट डाल दिए 2 नंबर के। अब 2 नंबर के कोऑर्डिनेट से हमें 3 नंबर के कोऑर्डिनेट तक ट्रैवल करने का है। तो मेरा जो एक्स एक्सिस में वो ट्रैवल पहले से ही 40 mm डायमीटर हमें यहाँ पे मिल चुका है, अब सिर्फ हमें जेड में ट्रैवल करने का, इसलिए हमने यहाँ पे जेड में लिख दिया है -25। तो अब हमारा टूल 2 नंबर से 3 नंबर तक मटेरियल काटते हुए आ जाएगा। अब 3 नंबर से 4 नंबर तक हमें चैम्पर मारने का है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 नंबर के कोऑर्डिनेट यूज़ किए हैं, जो कि G01 X47 और Z-31 है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक मशीनिंग करते हुए आए। अब यहाँ से 4 नंबर कोऑर्डिनेट तक से 5 नंबर के कोऑर्डिनेट तक हमें मशीनिंग करते हुए जाने का है। जेड तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक्स में ट्रैवल करने का है, इसलिए हमने नेक्स्ट ब्लॉक में X53 ब्लॉक यूज़ किया है, जो कि 5 नंबर के कोऑर्डिनेट के हमने जो कि हमने 5 नंबर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए थे। अब हम क्या करने वाले हैं, सिमिलरली 5 नंबर से 6 नंबर के कोऑर्डिनेट्स एज पर हमने जैसे कैलकुलेट किए वैसे ही पुट करने वाले हैं। 6 से 7 नंबर, 7 से 8 नंबर तक ऐसे हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट पुट कर दिए। अब हम सपोज़ हम यहाँ से मशीनिंग करते हुए हमें ज्योमेट्री मिल रहा है, अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म करने का है, तो हमें अब टूल बाहर निकलना पड़ेगा। हम टूल बाहर निकलने के लिए हमने यहाँ पे X100 जो कि अब रैपिड हम हवा में टूल निकालने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे G00 कोड यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे G00 X100 किया है, देन Z100 किया है, और यहाँ से हमने बाद में G28 X0 Z0 जो कि टूल का मशीन के रेफरेंस में हम उससे टूल को लेके गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे G28 X0 Z0 कोड यूज़ किया है। देन हमने M09 यानी कि जो कूलेंट ऑन किया था वो कूलेंट को ऑफ कर देते हैं। देन M05 यानी कि स्पिंडल को ऑन किया था वो स्पिंडल ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे M30 कोड यूज़ करते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। इस तरीके से हमारा ये टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत है, तो आप वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।